यू कांट से कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ का अफेयर चल उसको जेल में डाल दो, वो अलाउड नहीं। पहले सीधा जेल में ही डाल दो। हाँ, you used to get arrested because you're married ना and you're having an affair। अनप्रूफ चाहिए होता था। चाहिए होता था। You had the photos and chats and everything। अगर आपके स्पाउस ने दिखा दिए that I have all this proof and you go to the police station, you can get him or her arrested। ऐसी चीजें तो मतलब ऐसे प्रिवेसी। हर कोई करेगा शादी के बाद कि मैं पहले कैमरा लगा देता हूँ कि मेरी बीवी क्या कर रही है, मुझे पता चल जाएगा। which is not right ethically also ना। हाँ। कि अगर आपको लगता है कि आपको चेक करना पड़ रहा है अपने स्पाउस को, then why getting into the relationship? अच्छा, how many guys are spying on their wives and how many women are spying on husband की ये रेशियो क्या है? It's both ways समीर। हस्बैंड भी चेक कर रहा है, वाइफ भी चेक कर रही है, बट हिटिंग इज समथिंग nobody will accept। तो the abuse is not only with the women, it's with men also। एक मर्द के लिए भी ना दर्द सहना कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। होता कि हमारे इंडियन सिस्टम में ना समीर बहुत ज़्यादा औरतों की सुनी जाती है आज भी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है एज अ लॉयर, नॉट अ फीमेल लॉयर, एज अ लॉयर वी शुड बी नॉन बायस्ड। ये दोनों की सुनो। वो 15 साल से जेल में क्यों रहा? क्योंकि शी इज़ अ वुमेन। कि नहीं, देखो टाइम तो लगेगा। हाँ। और एलिमनी भी होती है, मेंटेनेंस भी होती है, एंड पेशेंस बहुत चाहिए होती है बेसिकली। देखो व्हेन वी स्टार्ट विद अ केस ना, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, डोंट थिंक कि अदर पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड। अगर आप बोलोगे नहीं वो मुझे कुछ नहीं रख पाता और ही इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव या उसका कोई अफेयर चल रहा है एंड यू से कि अदर पर्सन विल कीप मम, वहाँ से बहुत ही अगली भी हो सकता है। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। आज मेरे साथ हैं अभिलाषा चहलिया। वो एक ब्यूटी पैजेंट विनर है। उन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब 2023 में जीता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक टॉप नॉच मैट्रिमोनियल लॉयर है। उनसे धमाकेदार बात करेंगे हम आज इस एपिसोड में। अभिलाषा, क्या ऐसी बात होने वाली है इस एपिसोड में जो हिला के रख देगी पूरी ऑडियंस को? समीर, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी अबाउट डिवोर्स, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। लाइक अबाउट फ़ोन टैपिंग, डिटेक्टिव, जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं यू नो आस्किंग फॉर हेल्प, बट वो हेल्प कुछ और होती है, वो हमारी हेल्प नहीं होती। इट्स टू डिटेक्टिव कि हमें अपने स्पाउस को टैप करना है। बहुत चीज़ें हैं एंड हमारे पास जर्नी ऑल्सो फ्रॉम लाइक वेरियस एंगल्स में बताऊंगी, बिकॉज आई हैव वेरी डाइवर्स लाइफ। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस शो के अंदर। पूरा देखना बिल्कुल नहीं भूलिए और सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाए बगैर आगे जाने का क्या फ़ायदा है बॉस, क्योंकि सारे एपिसोड्स सैम के शो पे ही मिलते हैं। एंजॉय दिस शो, बहुत दिल से बनाया है। अभिलाषा, वेलकम टू द सैम के शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट समीर, थैंक यू सो मच। बट स्टार्ट पॉइंट रखेंगे हम यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ कि भारत जो है, क्या वो एक प्रो डिवोर्स कंट्री है कि वो एक प्रो मैरिज सेविंग कंट्री है लीगली? ओके, सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। मैं बिलीव करती हूँ एज अ लॉयर, एज अ डिवोर्स लॉयर, कि प्रो मैरिज ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना समीर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इन लाइक फैमिली सिस्टम। अभी भी हम लोग अपने आप को बोलते हैं बहुत मॉडर्न है, वी आर टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, बट कहीं ना एक परसेंटेज, एक इमोशन हमारा होता है कि वी नीड टू हैव आवर फैमिली टुगेदर। कुछ भी होता है हम अपने फ्रेंड्स के पास ही जाते हैं, वी कॉल आवर फैमिलीज फर्स्ट। वी लव दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम स्टिल। हो सकता है कि आफ्टर सम ईयर्स हमारे द यंगर जनरेशन कम्स टू अस से हमें बिलीव नहीं है मैरिजेस में, बट स्टिल आई बिलीव वी आर स्टिल हैव द स्टिग्मा अराउंड डिवोर्स। हम कहीं ना कहीं डरते हैं लोग क्या कहेंगे, तो वी बिलीव दैट कि नहीं, पहले अपने रिश्ते को बचा लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वही हेल्प करेगा। क्योंकि लोग पीपल विल इवेंचुअली बैकबाइट अबाउट यू, स्पेशली अबाउट विमेन, कि उसको क्या ज़रूरत थी, हस्बैंड साथ रहता था, फाइनेंशियली वो स्टेबल, तो कहीं ना कहीं हम वी आर स्टिल प्रो मैरिज, इफ आई स्पीक एज एन एशियन ऑल्सो। मगर लीगली अगर हम कोर्ट वाइज देखते हैं तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ में अनबन हो गई है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो मैरिज है ये सेव नहीं हो सकती अब, अगर कोई कोर्ट की तरफ राह देखता है, तो जब वो उस तरफ चले जाते हैं, कोर्ट की क्या इसमें प्रतिक्रिया है? वो किस नज़रिए से देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को, कि ये डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए कि प्रो मैरिज है? क्योंकि बहुत ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर तो
डिवोर्स ही इलीगल है, अलाउड है, अलाउड ही नहीं, जैसे फिलीपींस है बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा वेटिकन वेटिकन सिटी, इज आल्सो यस, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट लाइक वहाँ पे ऑफेंस नहीं है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मेक इट वर्क। बट इंडिया में क्या है ना, आप लोगों को पता नहीं है शायद, कि हमारे कोर्ट सिस्टम में भी ना वी गिव यू 6 months टू रिकनसाइल। अगर उन 6 महीने में खुद जज बोलते हैं कि आप 6 महीना, अभी भी पीपल आप कपल्स आते हैं कोर्ट में कि नहीं हमें सर, हमें साथ में नहीं रहना, अब ख़त्म हो चुका, कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी मैरिज में, सिर्फ एक आई थिंक कहीं ना कहीं इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, इन आर लीगल टर्म वी कॉल इट इश्यूज़। बच्चों के रीज़न से कहीं ना कहीं कई कपल्स रुक जाते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट दे आर कपल्स लाइक थली डन विद देयर मैरिज एंड दे लाइक हमें तो डिवोर्स चाहिए। बट हम क्या करते हैं वहाँ पे एज अ लॉयर, स्पेशली एज अ जज, दे गिव यू टर्म ऑफ 6 months कि आप जाइए, सोच के आइए, साथ में रह के देखो फॉर द फाइनल टर्म। हम ये नहीं बोले कि आप आ गए कोर्ट में तो ठीक है आपको डिवोर्स मिल जाएगा, नहीं, वी आर सेंसिटिव देयर विद देयर ऑल्सो कि हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो 6 महीने में चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं, देन कम टू अस अगेन एंड से कि सर हमें बैकआउट करना है, हम विड्रॉ करते हैं अपना केस। अगर उस 6 महीने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये इरिपेरेबल डैमेज हो चुका है हमारी मैरिज को, जो रिपेयर हो ही नहीं सकता, देन वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर होता है हम स्टार्ट करते हैं एज अ लॉयर्स। तो नॉर्मली आप अगर देखती हैं, आप दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं? दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो अगर हम दिल्ली में देखते हैं, नॉर्मली किस वर्ग के लोग ज़्यादा डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं आज की डेट में? हम बोलेंगे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से हैं, कि जो मिडिल क्लास ऑफ इंडिया है, जो हार्ड और मेन रोबस्ट मिडिल क्लास ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, वो है पार्ट, कि द रिच एंड द सुपर रिच, कौन ज़्यादा डिवोर्स की तरफ फाइलिंग कर रहे हैं आज की डेट में? वेल आई फील एंड आई नो दैट कि जो नीचे वाला तबका होता है ना, द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, वहाँ क्या होता है, वहाँ डिवोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे कोई उनको ना जानने वाला नहीं है, उनको रिस्पेक्ट की टेंशन नहीं है कि सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो वो अलग भी रह जाएंगे एंड देन मैरी अगैन, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट समबडी वाज इन्फ्लुएंशियल, वो हैव इमेज टू मेंटेन, तो वो लोग करते ही हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी हाई ओवर देयर बिकॉज दे आर वेरी साउंड फाइनेंशियली, तो उनको डर नहीं होता कि अगर मैरिज टूट भी गई तो क्या हो गया, आई मैरी अगैन। एंड आई एम नॉट टॉकिंग मेन ओनली, वुमेन ऑल्सो। तो डिवोर्स सिर्फ मेन के लिए नहीं होता या वुमेन के लिए नहीं होता, इट्स बोथ वेज, अगर आप डिवोर्स की तरफ मोड़ रहे हो, एंड मैं आई शुड नॉट, आई डोंट नो शुड से नॉट, बट वुमेन ऑल्सो आर कमिंग फॉरवर्ड विद डिवोर्स केस दीस डेज कि मुझे आई वांट टू गेट आउट ऑफ द मैरिज। यस, पहले क्या होता था, वी वर बाउंड सोशली, वी वर बाउंड एंड मेंटली ऑल्सो समवेयर, कि फैमिली प्रेशर्स होते थे। बट अभी क्या है, इट मे बी मैन वुमेन, बट सबको चाहिए एक फ्रीडम, सबको चाहिए, क्योंकि अभी इतना एक्सपोजर है ना, इज सो एजुकेटेड दीज डेज, किसी को बन के नहीं रहना, बनना वहाँ चाहते हो जहाँ पे आपको वो इक्वल प्यार, वो कंपैशन, वो सपोर्ट मिले। पर जहाँ आपको लगता है कि आप अपना 100% दे रहे हो और 50% भी आपको नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या होता है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। तो इनिशिएशन भी अब विमेन कर रही हैं बहुत ज़्यादा फॉर द डिवोर्स। एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ दे एजुकेटेड, दे मोर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, तो दे वांट टू लाइक हमें नहीं रहना इस केज में, वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। दोस्तों, आज की कॉन्वर्सेशन एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इज, हम इसको मैनेज करने वाले हैं इन अ वे व्हिच इज बैलेंस्ड। यस, कि आई थिंक जो प्रॉब्लम्स men also face men do and women. Yes, we can't say that ki only women are victims, only women are abused, even men are abused behind the household. Physical abuse, yes. केस बताइए कोई। मेरा खुद के I've done some cases when my clients come to me and said कि मेरी वाइफ ने मुझे physically hit किया, even I was shocked, but he's like मैम ऐसा होता है, एज अ लॉयर, आप फीमेल लॉयर, आपको लगता होगा कि नहीं ये झूठा केस है, मे बी आई वुड गेट रिड ऑफ माई वाइफ, तो मैं बातें बना के बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है बिकॉज वी थिंक दैट विमेन आर वीक, विमेन आर नॉट वीक, नॉट इवन फिजिकली। इमोशनली तो हम लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं बिकॉज वी आर मल्टीटास्कर्स, बट फिजिकली भी ना विमेन आर एग्रेसिव बिकॉज वी हैव seen cases, I have personally seen cases when my clients come to me and tell me कि मैम this is the main reason I want to get rid of my wife because she hits me. आप मुझे इमोशनली अब्यूज़ कर सकते हो, यू कैन अब्यूज़ मी, आप मुझे खाना को बना के मत दो, मेरे बच्चों का ध्यान मत रखो, बट हिटिंग इज समथिंग नोबडी विल एक्सेप्ट। तो द अब्यूज़ इज नॉट ओनली विद द वुमेन, इट्स विद मेन ऑल्सो। एक मर्द के लिए भी ना दर्द सहना कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है आपने, क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस काफ़ी सुने थे। मैं आप एक बताती हूँ केस जो मैंने किया था। अ मैन वाज सेंटेंस्ड फॉर लाइफ बिकॉज ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ
उसको उस पर ऑयल डालता था, बर्निंग ऑयल, एज द वाइफ सेड एंड मेंशन इन द कोर्ट. It was all false. He came to me, I think after a term of 15 years. He already has spent, उसने 15 साल जेल में निकाल लिए थे. Then the case came to me through some people. उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई. अभिलाषा, मैंने कुछ नहीं किया था. अगर मैं करता ना तो कहीं ना कहीं वो दिखता कोर्ट में भी, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस भी होते. होता कि हमारे इंडियन सिस्टम है ना, समेत बहुत ज़्यादा औरतों की सुनी जाती है आज भी. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है एज अ लॉयर, नॉट अ फीमेल लॉयर, एज अ लॉयर वी शुड बी नॉन बायस्ड. ये दोनों की सुनो. वो 15 साल से जेल में क्यों रहा? क्योंकि शी इज़ अ वुमेन, ठीक है. एंड शी सेड कि मेरे ऊपर बर्निंग ऑयल डालता था, जल्द ही यूज्ड टू हिट मी विद अ स्टिक. अब बहुत चीज़ें उसने, आई कांट से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा राइट नाउ, बट उसने क्या क्या बता सकते हैं और क्या he क्या? has affairs. वो घर पे लेके आता है, द प्रोस्टिट्यूट्स एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद मैंने ऐसे एविडेंसेस बनाए क्या मतलब जो मुझे मिले उसके हाथ, जो मेरा जो क्लाइंट था, ही टोल्ड मी एवरीथिंग. मैम, आई वाज सिंपल मैन. आप प्रोस्टिट्यूट्स की बात करते हो, मैंने अपनी बीवी के अलावा अपने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए. देन आई स्पीक टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोला वी हैव अ वर्क, वी नो हाउ टू वर्क ऑन थिंग्स. हम उनके पास गए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास गए, उनके फ्रेंड्स के पास गए, कि कहीं भी आपको लगा कि दैट ही हैज़ लाइक लूज कैरेक्टर, कि वो ऐसा कुछ कर सकता है. Nobody was negative about him. So we collected evidence and he was released after 15 years of imprisonment for no reason. That was a false case done by a woman, done by, wife. इस केस से मुझे याद आता है, जैसे कि हमने भी पहले सुना है कि डाउरी के बड़े ऐसे केसेस हुए थे, इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशंस हुई थी लोगों को. डाउरी का रूल क्या है? बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल टू नो. Yes. See, in India, dowry is completely illegal. जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना, वो खुद अपने विश से क्या करते हैं वो उनके ऊपर है. चाहे वो 5,000 खर्च करते हैं, वो 5 लाख करते हैं, 5 करोड़ करते हैं. यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम योर वाइफ और योर फियांसे कि आप इतना खर्च करोगे. इट्स अ म्यूचुअल थिंग. सी, पहले होता था कि लोग बोलते थे कि गांव में, अभी भी बोलते हैं कि गांव में चलता है कि नहीं हम मांग सकते. आप कुछ नहीं मांग सकते. इट्स कम्प्लीटली इलीगल. तो अगर किसी को भी लगता है कि आप सामने चल के, अगर आप इन अर्बन सिटीज ऑल्सो पीपल टेक डॉरी. यस, They do in the name of gifts. बिल्कुल. ठीक है, but it is completely illegal. सो क्या डाउरी है, क्या गिफ्ट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन कौन करता है? बिकॉज कोई अपनी डॉटर को अगर देना चाहता है कुछ एज अ गिफ्ट, तो उसको पूरा हक है देने का, बिल्कुल. डॉटर का पूरा हक है लेने का. Exactly. सो व्हाट एज अ लॉयर, व्हाट डू यू रेकमेंड कि कल को अगर एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वाइफ got married obviously, and father gives dowry to the husband and daughter. तो ये पैसा या गिफ्ट किस वे में जानी चाहिए so that there can be no implication? See, basically demand is dowry. जो गिफ्ट होता है वो कभी डॉरी नहीं होता. और वो डॉरी कब बन जाता है? when you lead towards the divorce. जहाँ पे सेपरेशन का आइडिया शुरू होता है ना, मेड वाइफ और हस्बैंड, वहाँ पे द डॉरी कम्स. उससे अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, नोबडी विल केयर कि वो तुम्हारे फादर ने दिया, ये मेरे. कल कोई देखो, हस्बैंड भी तो बोल सकता है ना कि मेरे फादर ने हमें अपने घर में रखा. मैं रिवर्स करने वाला था इसको. Why can't dowry be रिवर्स? लीगल सिस्टम कैसे लेके चलता है रिवर्स में? अगर वहाँ पर हस्बैंड को प्रॉपर्टी मिली है अपने फादर से एज इनहेरिटेंस, तो वो रिवर्स में तो डाउरी चल सकती है? वो नहीं चलती. क्यों नहीं चलती है लीगली इसलिए चलती है क्योंकि वी हैव लेफ्ट, लाइक एज अ फीमेल आई हैव लेफ्ट माय हाउस एंड आई डोंट हैव एनी शेयर माय फादर्स प्रॉपर्टी टिल द टाइम ही वांट्स टू गिव इट टू मी. अभी कुछ लॉज चेंजेस हुए हैं, हिंदू यूनाइटेड लॉज जितने भी थे, चेंजेस हुए कि डॉटर का भी होता है राइट, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है. बट अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विद माई इन लॉज एंड लाइक ब्रदर इन लॉ एंड एवरीबडी, तो वहाँ पे मेरा राइट है 50%. तो दैट्स माई सिक्योरिटी. बट क्या होता है, अगर आप सिक्योरिटी को मिसयूज करोगे तो फिर वो डॉरी बन जाता है. देन यू से कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये मांगा, मुझसे ये मांगा. जब तो गिफ्ट की तरह चल रहा है, यू आर इन अ मैरिज ना समीर, आई बिलीव देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग. डिवोर्स कब होता है? जब वो अंडरस्टैंडिंग, वो सपोर्ट, वो इमोशन सब खत्म हो जाते हैं. देन यू बिकम इविल कि मुझे बस निकलना है, जैसे भी निकलना है, राइट? तो वो इविल बनते ही वो डॉरी बन जाती है. जो गिफ्ट था ना वो डॉरी बन जाती है. हमारे लीगल सिस्टम में तो ये हम यही बोलते हैं. वापस जाएंगे टुवर्ड्स इनिशियली हमने जो बात करी थी. आपके पास कोई अगर आता है तो आप उनको क्या पहले रेकमेंड करती हैं? अगर कोई आता है और बोलता है हमें डिवोर्स लेना है, सो हाउ डू यू हैंडल इट? बिकॉज आई एम श्योर यू टेक देम थ्रू कि कोई काउंसलिंग सेशन होता होगा,
और एक जेस्टेशन पीरियड आप उनको ऑफर करती होंगी कि उसके बाद आप सोच के आइए वापस कि इज इट स्ट्रेट अवे की केस फाइल हो जाता है? No, personally, I'd really seriously counsel my clients first कि उनको मैं बताती हूँ कि ये जो जर्नी होती है ना डिवोर्स की, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी ग्लिंग सेशन कि आपको 6 महीना कोर्ट में जाके वहाँ खड़ा होना होता है पेशेंटली, क्योंकि जाते आपको रेमेडी नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आई एम अ बिग शॉट लॉयर, मैं आपको 1 महीने में डिवोर्स दिला दूंगी, तो वो नहीं हो सकता। बिकॉज ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, इसमें लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस, तो कोई हमें क्यों सुनेगा पहले, और भी तो लोग वेट कर रहे हैं ना। कितना लंबा सिस्टम है? एक डिवोर्स केस को फ्रक्टिफाई होने में कितना टाइम लगता है? सी डिपेंड्स, अगर आपका म्यूचुअल है तो बहुत जल्दी हो जाता है, अगर दोनों पार्टीज रेडी होती हैं तो ठीक है। अगर आप एक भी पार्टनर बोलता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लीव यू, और मुझे मैरिज को खत्म नहीं करना, देन इट लिंगर फॉर इयर्स। तो वो डिपेंड करता है। अगर आपका म्यूचुअल है तो आप आई थिंक विद इन ईयर ऑल्सो गेट रेड ऑफ, बिकॉज इमोशंस होते हैं डिवोर्स में ना, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, थर्ड मोशन। अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो 1 इज इनफ। अगर किसी को रिवेंज लेना है कि नहीं उसने मेरा ऐसा किया एंड शी वाज नॉट फेथफुल, ही वाज नॉट फेथफुल, तो मैं क्यों डिवोर्स दूं? तो फिर देयर इज नो नंबर। कितना मैक्सिमम आपने अपने एक्सपीरियंस में कितना केस देखा है लंबा खिंचता हुआ? 5 years when the husband or the wife was stubborn not to leave, actually like कि मैं इसको दिखा के रहूंगी that he can't live with the बर्बाद कर दूंगी। yes, they were like very females, like, and I used to tell them कि आप अपनी भी तो लाइफ बर्बाद कर रहे हो ना, you are grilling him but you're grilling yourself। और वहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, मदर ले जाती है इमोशनल रीजन से कि हस्बैंड तो बिजी रहता है, कहाँ टाइम दे पाएगा। तो हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मदर को मिले, कि वो सपोर्ट हमें मदर से मिलता है। बट कहीं ना कहीं आई बिलीव कि आपको ना अगर लगता है कि इररिपेयरेबल लॉस हो चुका है ना, तो वहाँ रुक जाओ। डोंट स्पॉइल योर लाइफ, डोंट स्पॉइल अदर पर्सन लाइफ। सी लाइफ इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ी लाइफ है। अगर हम एक चीज़ को स्टक करके चलते रहेंगे, आप उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना भी, आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, जिनको को लेना देना भी नहीं है। इट्स योर इश्यूज ना, तो अपने पास रखो, मूव ऑन। When this comes, ये रिवेंज वाली ये जो एक फीलिंग आती है, then it destroys many, it had destroyed many families। बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि सिर्फ बच्चे ही सफ़र होते हैं और कोई नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। They go to mental trauma and the parents are fighting and they come, कुछ करें होता क्या है ना। टिपिकली आप मैरिज सेव कैसे करवाती हैं? व्हाट आर योर टैक्टिक्स? बिकॉज मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ। वी आर नॉट हियर टू से कि डिवोर्स इज राइट या डिवोर्स इज बैड, नो ओपिनियन। मेरा आपसे बहुत साधारण से क्वेश्चंस हैं कि ये भी तो सिनारियो है कि आप मैरिज सेव करना चाहती कर चुकी होंगी भी, शायद किया है मैंने। मैं जानना चाहता हूँ आपने किस पॉइंट पे सेव करी है लोगों की मैरिजेस? मैं अगर किड्स नहीं है तो अलग बात होती है, अगर बच्चे होते हैं ना तो आई एम वेरी इमोशनल एज अ मदर। आई हैव 2 kids, आई नो व्हाट अ किड मीन टू मी, एंड एज अ मदर मैं बोल सकती हूँ कि एक माँ होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी अपने इच्छाओं को मार के अपना कोई केज में बंद करके वो शादी को चलाऊँ, वो नहीं करना। बट अगर कहीं भी, अगर 100 में से 10% भी आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हो ना, वो तो सेक ऑफ योर किड्स, प्लीज़ डू इट। एंड होता क्या ना, हम आजकल क्या होता है, आप अरेंज मैरिजेस कर लो, आप लव मैरिजेस कर लो, डिवोर्स रेट सही नहीं होता है। ये पूछने वाला था मैं कि आपने क्या देखा है कि लव मैरिज में होता है डिवोर्स ज़्यादा होता है क्योंकि आप अपनी मर्जी से कर लेते हो, या अरेंज में ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पेरेंट्स करवाते हैं। देयर इज़ नो डेफिनेट रीज़न फॉर दैट। डिवोर्स कहीं भी हो सकता है। समीर, आई हैव अ लव मैरिज, मैंने शादी के बाद अपनी इनफैक्ट लॉ कंप्लीट की, ठीक है। माई हस्बैंड सपोर्ट मी थॉरली, एंड आई टेल यू वेरी बहुत ही धमाकेदार स्टोरी दैट आई वाज प्रेग्नेंट व्हेन आई वाज गिविंग माय फाइनल ईयर एग्जाम्स। Oh. Yes, so मुझे लगता है कि you need to have a supporting partner. Yeah. There's no good or bad marriage. It's a relationship. उसको आप मैरिज का टैग देके ना, उसको एक टैग अलॉन्ग करके मत चलो। I am friends with my husband, he is friends with me till date, not because I have a love marriage, but because एक फीलिंग है कि हम हस्बैंड वाइफ से हम फ्रेंड्स हैं। You have to understand each other। अगर आप एक रिलेशनशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं, मुझे निभाना है, मेरे बच्चे हो गए तो उनको निभाना, वो मत करो। टेक इट ईजी। आप फ्रेंडशिप में होते हो तो टेक इट ईजी ना, यू डोंट कीप बैगेज कि तूने मेरे साथ रहना ही रहना है। तो मैरिज में भी वैसे ही रहो। दैट्स व्हाई यू आस्क मी ना कि हाउ डू यू सेव अ मैरिज। मैं यही समझाती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप, एंजॉय इट। आप जब उसको एक बोझ लेके चलोगे ना कि एक जिम्मेदारी है मेरी, वहाँ पे एक नेगेटिविटी आती है जब मुझे निभाना ही पड़ेगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, वो मत लाओ। एंड वो बोलते हैं ना 7 year itch, वो इसलिए आता है because you take that as a responsibility कि आप पास हो गया। Very true.
मगर आपने बोला लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज मैरिजेस, यू सेड नेग्लिजिबल डिफरेंस है। नेगलेजिबल डिफरेंस, अब वही मैं बोल रहा ना कि वो रेशियो है ही नहीं। मतलब आप बोल रहे हो ना कि डिवोर्स में ज़्यादा किसके होते हैं, इफ आई से अरेंज में होते हैं, मैं क्यों बोलूँगी? लव मैरिज वाले ज़्यादा लेते हैं, आई कैन से दैट ना, क्योंकि खुद से करते हैं। एंड आफ्टर समय दे बिलीव कि नहीं यार हम तो गलती कर दी, जल्दी कर दी, यू नो, वी वर नॉट पेशेंस एंड ऑल। ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि जो आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये शो वो भी बोल रहे होंगे व्हाट इज द राइट एज टू मैरी। दे विल लर्न थ्रू ऑल दीज पॉडकास्ट एंड दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए हैं कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दी शादी करी, जल्दी का मतलब 21, 22, 23 की उम्र पे, कुछ लोगों ने इन बिटवीन करी 28, 30 की उम्र पे, कुछ लोगों ने 35 की उम्र पे करी, कोई ने 40 की उम्र पे करी। क्या आपने कुछ ऐसा ग्राफ नोटिस करा है अपने, कितने आपके पास केसेस हैं कि 40 के बाद के लोग जो है शायद थोड़े और सुलझे थे, सुलझ जाते हैं और कम डिवोर्स रेट है? यस, आप जब जल्दी शादी करते हो ना, बिकॉज यू आर नॉट दैट मैच्योर, आप प्यार में होते हो या एक सोशल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है कि शादी कर, आज भी है दैट यू पेरेंट्स फोर्स यू टू मैरी बाय द एज ऑफ 20-21, तो करना, जहाँ जॉइंट फैमिलीज होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे करना पड़ता है। बट आफ्टर आई थिंक 35-40 आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है लाइफ में, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस सो मच ना, आप सब कुछ देख चुके होते हो, एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, यू हैव लर्न सो मच, आपने तक देख लिया एंड सीख लिया होता है। नाउ यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ। Correct. When you are in 20s ना समय, यानी you have this adrenaline rush, बस करना है, काम करना तो ये करना है, शादी करनी तो इसी से करनी है, एक you have a type, you know, Yes. कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की, जैसे मिल जाता है you go for it. Yes. Once you're in 40s, no बाबा no, आपको करीना कपूर मिल जाएगी तो आप नहीं करोगे। आप पहले उसका प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स एंड बैलेंस शीट बनाओगे, उसकी चेकलिस्ट। ये फिल्म में इमेज तो उसकी ऐसी बड़ी पर्सनली कैसी है, राइट? इफ आई गेट ऋतिक रोशन टू मैरी मी, तो आई नॉट मैरिड नाउ बिकॉज आई नो द प्रोज एंड कॉन्स, कि वो दिखता बहुत अच्छा है बट बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो एज अ पर्सन हाउ इज ही, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20s में आप सिर्फ लुक्स पे चले जाते हो। लोग उल्टा भी सोचते हैं मगर कि जितना जल्दी शादी कर लें तो आपके इतने ओपिनियंस फॉर्म नहीं होते हैं। जब आप लेटर शादी करते हो थोड़े फिक्सेटेड हो जाते हो आप ओपिनियन। उसको आप मैच्योरिटी में प्रो पे लेंगे, कॉन लेंगे कि आप इतने फिक्सेटेड हो गए फिर आप टच से मस होने में ज़्यादा इजी नहीं हो, फ्लेक्सिबल मैलिएबल नहीं हो। अब ये एक पर्सपेक्टिव है, मगर ये पर्सपेक्टिव जो मैं लेके आया हूँ, मैं इसका एक लीगल इम्पैक्ट जानना चाहता हूँ। Okay. आपने कुछ ऐसा देखा है? आपने मेनली क्या देखा है कि 40 साल के ऊपर के लोग ही जो बाद में 40 बोल दे, 35 बोल दे, लेटर शादी कर रहे हैं, हाँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी मैरिजेस में? आई थिंक बाय द टाइम यू टर्न 40 एंड 35 ना, आई विल से कि वो आपकी सेकंड या थर्ड मैरिज ही हो गई। वो आपकी फर्स्ट मैरिज तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। मे बी देयर आर पीपल हु वांट टू यू नो गेट मैरिड वेरी लेट दीज डेज, एवरीबडी इज बिजी इन देयर वर्क, सबको काम करना है। इसीलिए मैं बोल रहा था अभी लेटली हम नोटिस कर रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स भी बहुत आते हैं इन चीज़ों को लेके, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल, इनफैक्ट मैं काफ़ी मैरिज काउंसलर्स से भी बात कर रहा था। उन्होंने भी मुझे बोला कि पहले शादियां हो रही थी 20 साल पे, 25 साल पे, अब किसी की शादी 28 से कम में, 30 से 35 से पहले नहीं होती। ट्रू। तो डिले हो जा रहा है प्रोसेस, बिकॉज सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। चेंज नाउ। पहले ना क्या होता था, फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल होता था शादी करने में। अभी क्या होता है, हम खुद डिसाइड करते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर आप अरेंज भी कर रहे हो ना, यू विल हैव अ से कि किससे करनी। पहले वो से नहीं होती थी, लाइक मेनी इयर्स बैक और सम इयर्स बैक ऑल्सो पीपल लाइक कि हाँ मामा पापा को अच्छा लगा है तो वो सही है मेरे लिए। अभी क्या होता है, नहीं, अगर आप अरेंज में भी जा रहे हो तो योर पेरेंट्स विल आस्क यू ओनली कि बाबा ये ओके ना, तो मैं तुम पहले मिल लो। पहले हमें मिलने में अलाउड, लाइक इफ आई टॉक बाय माय पेरेंट्स, पहले मिलना में अलाउड नहीं होता था। सही कह रहे हो। आई थिंक हार्डली वंस और ट्वाइस यू विल मीट, और उसमें कितना पता चलता है? नहीं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है वो तो अदर पर्सन इज। नाउ पीपल आर वेरी वाइज कि rather than going for divorce ना, marry late. Yes. And the other flip side to that is the concept of live-ins has increased Increase a lot. tremendously. Yes, and there's nothing wrong about और it. सपोर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल कर, पेरेंट्स करते हैं, सोशल फैब्रिक भी सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने नोटिस करा है ना, ये डिस्कशन पॉइंट मैंने क्यों लाया इनटू प्ले, नॉट बिकॉज कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं ऑन दिस, मैं एक लीगल ओपिनियन चाहता हूँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने क्या नोटिस करा है कि लिव-इन्स करके जो शादियाँ हुई हैं उनके भी आपके पास डिवोर्स केसेस आए हैं कि वो कंपैरेटिवली कम आते हैं? लोअर है, आई वुड से दे वेरी लो। जो डायरेक्ट शादियाँ होती है ना, लाइक
अरेंज और लव व्हाटएवर यू कॉल इट और टर्म इट एज, बट जो लिव इन में ऑलरेडी बहुत सारे तो जानते हैं एंड दे वर फ्रेंड्स बिफोर दैट ऑल्सो, दे नो ईच अदर, उनको पता होता है कि व्हाट वी आर साइनिंग फॉर, तो दे आर ओके विद इट। उनका जो रेशियो है बहुत लो होता है डिवोर्स का। क्योंकि हम यही कम्युनिकेट करना चाहते हैं आज की ऑडियंस को कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट नॉट ओनली अबाउट डिवोर्स, इट्स अबाउट See, it is not about divorce exactly. It is not about age also. It is about the right time you want to get married. Don't rush for it. कि मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है, बुआ जी ने बोला है, फूफा जी ने बोला है, या रिश्ते आ रहे हैं, या टाइम हो चुका है। There is no time for relationship. मैं मैरिज को सिर्फ रिलेशनशिप बोलती हूँ, मैरिज बोलती नहीं। It's my friendship. I have to be with my husband on my own terms, but with my wish. वो कोई बैगेज नहीं है कि मुझे निभाना ही है, बट बिकॉज आई लव हिम एंड आई वॉन्ट टू बी विद हिम एंड ही सपोर्टेड टुवर्ड्स मी एंड आई एम गेटिंग ऑल दैट इन रिटर्न, तो दैट्स रिलेशनशिप कि आप निभाना चाहते हो। शादी हम क्यों शादी करते हैं? फैमिली बनानी है, लेगेसी चलानी है, तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स नॉट रिलेशनशिप, दैट्स नॉट लव। वो एक हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसा बन चुका है, एक नॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं कि शादी करनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट। एंड जैसे कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना, जो मेरे सिबलिंग्स भी, आई एम द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। मेरी सिस्टर इज ऑलमोस्ट 35 नाउ, शी इज वर्किंग विद अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर, लाइक कॉर्पोरेट फर्म्स इन दिल्ली, एंड शी इज नॉट मैरिड येट एंड शी इज ओके विद इट। शी हैज अ लाइक रिलेशनशिप एंड शी लाइक जब मुझे लगेगा ना मैं ओके हूँ, मैं करूँगी। एंड आई वाज स्ट्रांगली से दैट डोंट गो बाय द सोशल नॉर्म्स की एज हो चुकी है। एज अ फीमेल आई एम सेइंग, आई डोंट नो व्हाट द गाइज व्हाट दे फील अबाउट कि जो एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जब तुम सही हो ना एंड इन अ गुड रिलेशनशिप यू आर इन द राइट टाइम, तब कर। There are some biological reasons also, but हम उस पे नहीं जाएंगे, that's a deeper thing, that's an altogether very different topic. But मेरे लिए it has to be the right person first. You've talked a lot today about relationship. Now when it comes to relationship, certain couples stay married for convenience. Yes, they do. And not for the relationship. Because बन नहीं रही है, whatever the reason is, or the kids involved. ऐसे कितने cases आपके पास आते हैं where a woman or a man after निभाविंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली उन्होंने, 50 साल के हो गए हैं एटलीस्ट, बच्चे कॉलेज चले गए हैं या काम पे लग गए हैं, जॉब ले लिया है, अब कह रहे हैं हो गया। 50 साल के केसेस आ रहे हैं आपके पास कोई? They're very few. Because either they get into extramarital affairs, जहाँ पे वो खुश हैं, उनको ट्रबल नहीं चाहिए, अगेन की सोसाइटी क्या बोलेगी, बिकॉज दे आर वेरी वेल नोन पीपल, यू नो। और अगर नहीं भी है वेल नोन तो उनको ना ट्रबल नहीं चाहिए, लाइफ सीधी चल रही है ना, चलने तो बाहर तो वो खुशी मिल रही है, भी फ्रेंड और अफेयर वट एवर, बी वाइफ और हस्बैंड, बट उनको ना कहीं ट्रबल नहीं चाहिए। बट जो होता है कि व्हेन यू आर 13-40s वी आर रेडी फॉर द कोर्ट केस एंड एवरीथिंग, हम धक्के खा सकते हैं, पूरा दिन वेट कर सकते हैं। 50s वाले लोग जो आते हैं ना, दे आस्क मी कि मैम क्या करना चाहिए, शुड वी गेट रिड ऑफ देम, क्या करें? एंड व्हेन आई टेल देम ना कि नहीं देखो टाइम तो लगेगा, और एलिमनी भी होती है, मेंटेनेंस भी होती है, एंड पेशेंस बहुत चाहिए होती है बेसिकली। देखो व्हेन वी स्टार्ट विद अ केस ना, अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, डोंट थिंक कि अदर पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड। अगर आप बोलो कि नहीं वो मुझे खुश नहीं रख पाता और ही इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव, या उसका कोई अफेयर चल रहा है, एंड यू से कि अदर पर्सन विल कीप मम, वहाँ से बहुत ही अगली भी हो सकता है। एंड देन यू बी रेडी टू फेस दैट ऑल्सो। अगर आप वो रेडी हो फेस करने के लिए तो आप आगे चलो, एंड देन दे गिव अप कि नहीं अब तो 50 साल के तो हो चुके, अब क्या यू नो लीगल बैटल्स में जाना, ऐसा चल रहा है चलने में, देन मेजरली होता है। अडल्ट्री का क्या आजकल, इज इट अ जेलेबल ऑफेंस और इज इट, बिकॉज़ एक टाइम पे जेलेबल था आई थिंक ये ऑफेंस, बट नाउ इट्स नॉट। ये कब से हुआ? It's an offense since 2022. Okay. As by quoted by Supreme Court of India. उससे पहले जेलेबल था? It was. जेलेबल भी था और ground for divorce भी था। ground for divorce आज भी है, आप डिवोर्स ले सकते हो, but you can't say कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ का अफेयर चल उसको जेल में डाल दो, वो अलाउड नहीं। पहले सीधा जेल में ही डाल दो? हाँ, either you used to get arrested because you're married ना, and you're having an affair. And proof चाहिए होता था? चाहिए होता था। You have the photos and chats and everything. अगर आपके स्पाउस ने दिखा दिए that I have all this proof and you go to the police station, you can get him or her arrested. तो कुछ स्पाइस स्टोरीज की बात करते हैं, थोड़ा जेम्स बॉन्ड वाली बातें करते हैं। Okay. ठीक है? कि मेरे को आप ये बताइए, क्योंकि मैंने भी बहुत स्टोरी सुनी है, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ बिकॉज आपके पास इतने किस्से और केसेस बहुत मसाला आता है। तो वो क्या कह रहे हैं ना, वो थोड़ा पिटारे में से स्टोरियाँ निकालिए आप हमारे लिए, जिसमें सर्वेलेंस का कोई केस पहले बताइए। चलिए। या पीपल लाइक माय क्लाइंट्स कम टू मी एंड टेल मी कि आपके पास डिटेक्टिव है,
पहले तो ना मुझे पीछा करवाना है कि मेरा स्पाउस कहाँ कहाँ जाता है या जाती है एंड व्हाट ऑल दे डू, क्योंकि उनके पास वो एक्सेस नहीं है एंड एज लॉयर्स वी हैव दैट, तो उनको पता होता है। एंड एज यू नो इफ आई से अगर कोई वेल नोन लॉयर है तो उसको तो पक्का उनके पास अगर जाओगे तो कोई यू गो थ्रू ईयर्स कि उसके पास जाओ, शी नोज एवरीथिंग। तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको पता होता है कि इसके पास तो डिटेक्टिव पक्का होगा तो दे आस्क मी कि आप मुझे बताइए, आप मुझे नंबर दीजिए। आप टाई अप्स करके रखती हैं विद डिटेक्टिव्स? करना तो पड़ता होगा। पड़ता है, सी पता क्या, समटाइम्स देयर इज नॉट इनफ प्रूफ। पीपल कम टू मी कि मैम हमने सुना है, हमने देखा है, तो हाउ डू यू प्रूव इन कोर्ट? हियर एंड सी का कोई मीनिंग नहीं है। एविडेंस क्या होता है? अच्छा एक चीज बताइए, घर पे सीसीटीवी जैसे वो बग कर देते हैं लोग, वो अलाउड है करना लीगली? हाँ, इट इज। मतलब मैं अगर नहीं वो अलाउड नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो। नहीं, ड्राइंग रूम में लगा दिया बग, नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट घर के अंदर है एक्सेप्टेबल। तो कोर्ट में नहीं मैं डाल सकता, नहीं एडमिसिबल नहीं है। थैंक गॉड यार वो तो कोई भी कर सकता है ना। ऐसी चीजें तो मतलब प्राइवेसी हर कोई करेगा शादी के बाद कि मैं पहले कैमरा लगा देता हूँ कि मेरी बीवी क्या कर रही है, मुझे पता चल जाएगा, व्हिच इज नॉट राइट एथिकली आल्सो ना। हाँ, कि अगर आपको लगता है कि आपको चेक करना पड़ रहा है अपने स्पाउस को, देन व्हाई गेटिंग टू द रिलेशनशिप? अच्छा, हाउ मेनी गाइज आर स्पाइंग ऑन देयर वाइफ्स एंड हाउ मेनी women आर स्पाइंग ऑन हस्बैंड की? ये रेशियो क्या है? इट्स बोथ वेज समीर। हस्बैंड भी चेक कर रहा है, वाइफ भी चेक कर रही है। इफ आई से ना कि मैं बोलूँ कि नहीं, हस्बैंड को सिर्फ वाइफ चेक करती है कि वाइफ को लगता है कि नहीं उसका कोई चल रहा है बिकॉज ही इज आउट ऑल डे एंड आई एम विद द किड्स, तो ऐसा नहीं, हस्बैंड भी आते हैं। आई हैव मेल क्लाइंट्स आल्सो ना, दे फील लाइक कि नहीं मैं कुछ है, शी इज ऑन द फोन ऑल डे, मैं घर पे आता हूँ तो मुझसे बात नहीं करती, यू नो कैलकुलेटिवली बात करती है, कैसे रहा दिन एंड ऑल दैट। वहाँ पे हस्बैंड को लगता है कि मैं पूरा दिन से बाहर था एंड शी नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपर्ली, तो हस्बैंड आल्सो कमेंट एट मी कि मुझे चाहिए, मुझे बताइए मुझे कैसे चेक करूँ, जहाँ पे एविडेंस नहीं होता। अब रैंडम या मुझे बोलोगे नहीं मेरे को मुझे लगता है अफेयर है या मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा अपनी वाइफ का, तो ऐसे कि नहीं चलो लेट्स गो टू कोर्ट, कोई फायदा नहीं, आई जस्ट वेस्ट योर टाइम, इट्स लाइक दैट। तो टेल मी वन थिंग कि ये जब आपने अभी थोड़ा रिवाइंड करेंगे, जो आपने शुरू में एक बात करी थी कि ये जेस्टेशन पीरियड 5 साल तक चल सकती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट इज व्हेन तब होता क्या है ना, जब एक बंदा कहते हैं ना फंस जाता है कि मुझे, या जिद पे अड़ जाता है कि मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तब क्या करोगे? यू हैव टू कम टू टर्म्स विद दैट पर्सन कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। अभी मेरे पास अभी भी चल रहे हैं बहुत सारे केसेस, द गर्ल इज मैरिड, शी हैज अ किड, अ सन, ओके, गर्ल भी नहीं है, वो भी रेडी नहीं है अपने पति को छोड़ने के लिए, वो घर जा चुकी है, ही जस्ट थ्रोज हर आउट कि तो मेरे घर में एंटर भी नहीं करेगी, इवन देन शी ट्राइज, कि वहाँ पहुंच के व्हेन ही यू नो बैशेस हर टू गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड ऑल दैट, यू नो इट गेट्स अगली, देन शी कॉपी, आपको बोला किसी ने जाने के लिए, करेक्ट, थ्रू इट्स लाइक 5 years नाउ, आपको लगता है एक्सेप्ट करेगा, आप क्यों लिंगर ऑन कर रहे हो? वही ना, लाइक यू हैव दैट स्टिग्मा कि नहीं डिवोर्स नहीं चाहिए, डिवोर्स तो फाइल कर दिया थिंकिंग दैट कि मैं इसको प्रेशराइज करूंगी तो शायद वो डर जाए कि डिवोर्स करना है तो मेंटेनेंस बनता है, एलिमनी बनता है, एंड ही इज फाइन। वो मुझसे बात, उसने ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी द पर्सन, यू नो, कि मैम मुझे नहीं रहना, कुछ चीज़ें हैं जो इरिपेरेबल हैं, जो सॉल्व नहीं हो सकती, शी जस्ट ट्राई टू मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट, बट लेट गो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है वो कि नहीं चलेगा ये। चलिए मैं आपको उसी दरमियान पूछता हूँ, सपोज ये केस जो आपके पास अभी है ये 5 साल चल जाए, चल चुका है, चलो चले जा रहा है और इसमें वन ऑफ द टू डिसाइड्स कि मैं तो मूव ऑन करूं एंड दे हैव एन अफेयर, अब वो अडल्ट्री में काउंट होगा? वो नहीं होगा काउंट, बिकॉज़ दे आर नॉट लिविंग टुगेदर। एक टाइम होता है जब तक आप साथ रहते हो, ओके, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना यू कांट ब्लेम एनीबॉडी कि वो यहाँ जाता है। वो क्या टाइम होगा? आई थिंक दैट्स आफ्टर आई थिंक 1 year ऑफ मैरिज, कि आप सेपरेटेड हो, अलग अलग घर में रह रहे हो, 1 year ऑफ सेपरेशन, 1 year सेपरेशन। वो कोर्ट भी बोलता है कि आप डिवोर्स कब ले सकते हो, जब ऑलरेडी आप 1 साल तक अलग दूसरे अलग रह रहे हैं एंड यू हैव नो फिजिकल रिलेशनशिप, कुछ नहीं है आपके बीच में, तो उस समय यू आर अलाउड टू हैव एन एक्स, दिस नॉट इवन ओपन नहीं कर सकते आप। अगेन यू से कि तब ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, बट यू कांट से दैट्स अ क्राइम। क्राइम नहीं है, नहीं क्राइम नहीं है वो। आप कह सकते हो कि मैं 1 साल से अलग रह रही हूँ पर मेरा हस्बैंड इज हैविंग अ अफेयर, अलग तो रह रहे हो ना, बिकॉज़ लाइफ हैज टू मूव ऑन। एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू मूव बट ही वांट्स टू मूव ऑन ना, एंड यू नॉट लाइक सिटिंग टुगेदर, यू नॉट हैविंग एनी कन्वर्सेशंस, मिल भी नहीं, आप पीरियडिकली भी नहीं मिलते हो, तो ना कि चलो हफ्ते में मिल लिए एक बार टू जस्ट टॉक, तो यू नो जिसकी आप कुछ चीजें सॉल्व कर ले, वो भी पूरा 1 year का सेपरेशन है कंप्लीट, देन यू कांट डू एनीथिंग।
एक और टॉपिक पे वापस जाएंगे, फिर से रिवाइंड करेंगे, और वो थी डाउरी। डाउरी। सो मेरे को सडनली याद आया कि हमने डाउरी पे जो डिस्कशन करी, हमने ये बात नहीं करी कि पहले 7 years का होता था डाउरी का सिस्टम, दैट 7 years तक देयर वाज सम कुछ अधिकार थे फॉर एनी ऑफ द वुमेन टू क्लेम। 7 साल के बाद वो इवेपोरेट हो जाता था वो अधिकार, जहाँ तक कॉमन नॉलेज थी। आज की डेट में डाउरी का क्या स्टेटस है इंडिया में? डाउरी का ये स्टेटस है कि अगर आप शादी आपकी खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो जो भी डाउरी आपने दी है अपने हस्बैंड को, ही हैज रिटर्न इट इवन नाउ। ओह यस, ऑल द ज्वेलरी, एवरीथिंग यू कैन टेक इट बैक, इवन द फर्नीचर यू कैन आस्क फॉर इट। तो ये तो लोगों को सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, चेक में खरीदना पड़ेगा सब कुछ, यू शुड हैव ऑल द बिल्स। क्योंकि बिल नहीं होंगे तो कल को तो देखो जो चीजें आपने खुद नहीं दी है, एज अ हस्बैंड आप खुद बाय कर रहे हो, तो ये तो आप कहते हो अपनी वाइफ को बोलते हैं सब कुछ मत लेके आ, फर्नीचर मेरा होगा एंड ऑल दैट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। उसका अगर आपके पास बिल नहीं है ना, देन शी कैन क्लेम दैट कि मैं अपने घर से लेके आई थी, एंड शी डजंट हैव टू प्रूव दैट। ये तो बड़ा बायस लॉ हो गया। शी डजंट नीड, क्योंकि वो पुराना लॉ चल रहा है ना। हम विक्टिम क्यों बोलते हैं वुमेन को? इसलिए तो बोलते हैं कि हम मिसयूज करते हैं उसको। अगर आपके पास बिल्स भी नहीं है, यू कैन क्लेम फॉर इट। क्योंकि देयर इज मेनी डिस्कशंस दीस डेज दैट द विक्टिम हैज बिकम द विक्टिमाइजर। इट इज लाइक दैट टुडेस टाइम। एंड उसकी वजह से और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर यू नो द जेन एक्स, जेन जी टू नो अबाउट इट, टू नो अबाउट, और जेन अल्फा जो बड़ी हो जाएगी, दे ऑल वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स कि दे आर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम कमिटमेंट। वो बिल्कुल नहीं, आज की डेट में वो बोलते हैं मेल 20-year-old समथिंग सारे एक ही चीज़ कहते हैं कि प्रीनअप करना चाहिए, प्रीनअप पे भी आएंगे, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेशनशिप में वो क्यों कमिट नहीं कर रहे। कह रहे हैं रिलेशनशिप करी, मैरिज के बाद एलिमनी इश्यूज, और इफ नथिंग एल्स डाउरी इश्यूज। सो आई थिंक आपने बहुत सही बोला कि ये बहुत बड़ा टैबू बन गया है, बताओ यंगस्टर्स स्पेशली, कि अगर शादी के बाद ये सब फेस करना है कि अपनी वाइफ को एलिमनी देना है, मेंटेनेंस देना है, देन व्हाई टू गेट मैरिड? तो फिर तो लिव इन बेटर है। बट ये ना कहीं इट्स अ लीगल सिस्टम टू सेफ गार्ड द विक्टिम अगेन, आई वुड से, जो पहले होता था। बिकॉज एज अ वुमेन आई वुड से, जब अपना आप घर छोड़ते हो ना, पहले हमारे लीगल राइट्स नहीं थे इन आवर फादर्स प्रॉपर्टी, तो वी वर हेल्पलेस, मेनी वर नॉट इवन एक्सेप्टेड आफ्टर डिवोर्स। यस, तो इट वाज, दिस लॉ वाज मेड कि अगर आप डिवोर्स लेते हो ना, तो कोई तो आपका सपोर्ट सिस्टम हो। हाउ वुड यू लर्न योर लाइफ, लिव योर लाइफ, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपके फादर नहीं है, तो नेक्स्ट कौन होता है? हस्बैंड होता है। तो कल्चर सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर सिस्टम, कि एक बार शादी हो गया, रिलेशनशिप मेंटेन है, बट वो जो एक सपोर्ट होता है ना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो नहीं मिलता आपको अपनी फैमिली से। तो उसके लिए ये लॉज बनाए गए थे कि अगर आप डिवोर्स लेते हो एंड देयर इज नोबडी टू सपोर्ट यू, तो अपने हस्बैंड से एलिमनी या मेंटेनेंस ले सकते। मेंटेनेंस लाइक मंथली एंड एलिमनी इज वन टाइम मेंटेनेंस, वन टाइम सेटलमेंट, तो अपने हस्बैंड से आप लेते हो। इट वॉज जस्ट फॉर द लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट। पर अभी क्या होता है, बिकॉज पीपल एंड आई थिंक फीमेल्स नो द लॉज, दे नो देयर राइट्स, कि हमारा ये हक है कि अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया है, अफेयर चल रहा है, डिवोर्स ले लो, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे काम नहीं करने दे रहा, डिवोर्स ले लो। इट्स वेरी हायर नाउ, बहुत हायर है। अब ना वो टॉलरेंस लेवल नहीं है यंग जनरेशन जो पहले होता था। पीपल आर सो फास्ट, they're so moving so fast ना, कि उनको सब कुछ ऐसे चाहिए, like सोशल मीडिया, कि बस क्लिक किया और हो गया। एंड लाइफ इज नॉट लाइक दैट। तो ये मिसयूज होने को हो रहा है वेरी से। अब बट मैं यही बोलती हूँ कि जहाँ पे अगर आप शादी भी कर रहे हो ना, टेक डॉरी एज गिफ्ट्स, या अपनी वाइफ को अगर आप कुछ दे रहे हो, गिव इट एज गिफ्ट्स दैट यू टेक बैक आफ्टर सम टाइम। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं चल रहा रिलेशनशिप, आप एज अ गिफ्ट दे दो उसको, राइटिंग में दो, लीगली, या एंड व्हेन यू थिंक ये चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही, टेक इट बैक। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप डाउरी के नेम पे दोगे तो वो आप नहीं ले सकते ना, तो केस हो जाएंगे, फिर कंप्लेंट्स हो जाती हैं। गिव इट एज इन राइटिंग एज अ गिफ्ट डीड। आप क्या रेकमेंड करती हैं टू पीपल हु आर मैरिंग ऑफ देयर डॉटर्स? उनको वो अलग से बैंक अकाउंट खोल के दें? बिकॉज बहुत बातें होती हैं माय कि फादर डिड दैट, he gave all the money in my account, कि it's up to you now, if you want to give to your husband, your in-laws, or you want to spend it alone. अगर कुछ, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप शादी भी करो ना, एज अ फीमेल, आई एम अ मदर नाउ, अगर मेरी कल को बेटी शादी करेगी, तो आई विल गिफ्ट दैट टू माई लाइक इन-लॉ, जो मेरे जो होंगे समधी एंड समदन, उनको ऐसा गिफ्ट दो, क्योंकि कल को ना तो मेरी डॉटर को मिसयूज करेगी,
कि वो मेरे 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 पेरेंट्स ने डॉरी दिया, नहीं, वो गिफ्ट था। कल को उसे वापस भी लेना है तो शी कैन टेक इट बैक, कि वो मेरा था, मुझे दे दो, बट वो डाउरी की फॉर्म में मत दो, गिव इन राइटिंग ना कि वो गिफ्ट डिड में था। तो ना तो वो फैमिली सफ़र करेगी ना मेरी फैमिली सफ़र करेगी, क्योंकि इमेजिन होता है ना, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, या इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस। व्हेन वी आर हैप्पी, वी आर लव, इट्स ऑल रेड, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बट व्हेन थिंग्स गेट अगली, तब फिर सब वी लुक लाइक विलेंस इन आवर लाइफ कि वो गलत है, ये फिर हम सब नेगेटिव चीज़ें गिनते हैं। वो जो इंसान पहले बहुत अच्छा था, सुंदर था, फिर वही अगली हो जाता है। रियलिटी इट्स लाइक दैट। तो मैं तो कहती हूँ कि आप पहले ना उसको डॉरी का फॉर्म दो ही मत, कि लेटर ऑन इन लाइफ कि वो आपको सफ़र करे या आपको करे या आपके बेटे को करे या बेटी को करे, गिव इट एज अ गिफ्ट इन राइटिंग, एज अ गिफ्ट डीड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये सेटलमेंट हो रही होती है, सपोज सब कुछ अग्रीड हो गया, 2 लॉयर बैठे और उन्होंने बोला कि नाउ लिसन, बोथ ऑफ यू वांट टू सेपरेट, एलिमनी देनी पड़ेगी। सो एलिमनी जितना भी अमाउंट डिसाइड होता है, वो स्प्लिट कैसे होता है? अब एक फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड के पास स्टॉक्स हैं, एसेट्स हैं, लाइक हाउसेस, कार्स, वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एसेट्स, कुछ लिक्विड है, कुछ रिमूवेबल है। ये कैसे स्प्लिट होते हैं और किस रेशियो में स्प्लिट होते हैं? See, most is 50%. As high as 50%? Yes, because he or she is a better half, right? तो when it comes to wife getting divorced, वहाँ क्या होता है, अगर आप अपने in-laws के हाउस में भी रह रहे हो ना, she can claim for 50% of that property also. Joint property तो भूल जाओ, वो तो आपको देना ही पड़ता है 50%. एंड आगे आगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अपनी वाइफ के नेम पे साइन की हुई है, कि अपने वाइफ के नेम से दी हुई हैं, वहाँ पे भी आपको देना ही पड़ता है 50%। और अगर आपने उनके नाम पे नहीं करी है साइन और अपने नाम पे है आपकी प्रॉपर्टीज, तब भी आपको 50% देना पड़ेगा। सो डू यू थिंक एज अ लॉयर दिस इज समथिंग दैट योर क्लाइंट्स फाइंड fair? Absurd. They do, because not just men, even women, because mostly many of them are working now and they have their own properties. तो कल को होता क्या, अभी क्या हुआ है, कुछ नई साइटिंग्स आई हैं एज पर लाइक मद्रास हाई कोर्ट, दे साइटेड दैट कि अगर विमेन का भी कुछ प्रॉपर्टी है ना, तो हस्बैंड इज इक्वल शेयर इन दैट। I was going to come to that. Yes, there are many district and state courts have cited that कि अगर सिर्फ men नहीं देगा, even if a woman is buying a property, they have equal share in that. Because कि सारा burden ना फिर husband पे आ जाता है कि what for? yeah, एक तो होता है एक तो होता है कि culprit है कि हाँ उसने कुछ किया है, तो he has to pay for that. yeah, जहाँ पे husband is innocent but wife wants a divorce, but he is the one ending up giving half of his properties and all, joint accounts and Right. everything and stock and everything. तो वहाँ पे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैं बड़ा absurd से लॉज हैं ये, कि हस्बैंड ही को सफ़र कर रहा है। बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग एंड मैनी लॉज आर चेंजिंग कि वेयर हस्बैंड इज बीइंग सपोर्टिव, क्योंकि जहाँ पे मिसयूज होगा फिर वो लॉ नहीं है। और अगर वो एमिकेबल है जिसमें दोनों पार्टी ने डिसाइड करा है कि हम दोनों को ब्रेक ऑफ चाहिए, तो उस केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है कि इफ द वाइफ हैज मोर वैल्यू इन द प्रॉपर्टी, उनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो भी स्प्लिट हो। ऐसा कुछ साइट हुआ है? ऐसा कुछ साइट नहीं है अभी तक, तो नहीं है, नॉट वेरी प्रोमिनेंटली। कुछ ऐसा प्रोमिनेंट केस नहीं जहाँ मैं आपको बोलूँ कि हाँ इस केस में ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मेजरली हस्बैंड्स ही दे एंड अप गिविंग मोर। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक दिस होल प्रोसीजर? क्योंकि आई एम श्योर लिक्विड करना, ये वो करना वगैरह टाइम बहुत टाइम बहुत टाइम देता है। एक तो ना वाइफ के पास पेपर्स होने चाहिए। अगर हस्बैंड ने सब कुछ हाइड कर लिया, देन यू हैव नथिंग। उसके बैंक अकाउंट्स को अगर आपको पता ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको नहीं पता, फिर आप कहाँ शेयर मांगोगे? तो इट्स मोर ऑफ अ होमवर्क फर्स्ट कि यू शुड नो कि कहाँ पे मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ है, या कितना स्टॉक उसने डाला हुआ है, हाउ मच इज इन्वेस्ट इन दैट। वो होमवर्क पहले हम करवाते हैं कि पता तो हो। आप मेरे पास आ जाओ कि आप मुझे बोलोगे आप रैंडमली 1 करोड़ डिमांड कर दो कोर्ट में, मैं कैसे कर दूँ? इफ़ योर हस्बैंड हैज़ अ लाइक इनकम ऑफ, स्पेशली जॉब में जो होते हैं 25-30% मिलता है आपको ऑफ द सैलरी ऑफ योर हस्बैंड, तो वहाँ पे यू हैव टू पेपर्स ना, वेयर यू कैन प्रूव माई हस्बैंड हैज़ अ सैलरी ऑफ 1 लाख, तो 25-30% आपको मिलेगा उसका। जहाँ पे होता है, बहुत आते हैं हमारे सामने क्लाइंट्स कहते हैं मैम आई जस्ट ऑन 50,000 अ मंथ। तो ये ड्यू डिलिजेंस करता कौन है? बिकॉज ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये कौन करता है? आपकी टीम है? तो हमारी टीम है, वी हैव जूनियर लॉयर्स विद अस, वी हैव आवर स्टाफ जो करते हैं, दे गो टू द बैंक्स एंड एवरीथिंग, वी टेक हेल्प फ्रॉम आवर क्लाइंट्स आल्सो। पर्सन डिटेल तो वही दे सकती है या दे सकता है, ठीक है।
तो हम उनसे पहले लेते हैं कि हम कहाँ का एक्सेस कर सकते हैं विद देयर यू नो लाइक क्या कहते हैं उसको, अलाउ कि आप यहाँ तक आप जा सकते हो, क्योंकि किसी की पर्सनल स्पेस में जाना इट्स लाइक इलीगल अगेन, किसी के अकाउंट चेक करना इट्स इलीगल। अभिलाषा, आप परसेंटेज पे काम करती हैं कि आउटराइट पेमेंट पे ही? ओपनली फीस लीगल क्या है, लीगल परसेंटेज है? बिकॉज अमेरिका में जहाँ तक हम पता करते हैं तो वहाँ पर बहुत टॉप जितने भी सेलेब्स हैं उनके लिए परसेंटेज पे काम करते हैं लॉयर्स। नहीं, इंडिया में भी करते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट गुड लॉयर्स एंड टॉप नॉच लॉयर्स इन इंडिया, दे डोंट गो फॉर परसेंटेजेस। व्हाई नॉट? आई मीन, आप अगर मैसिव डिवोर्स करा रही हैं जो 500 करोड़ का डिवोर्स हो रहा है फॉर एग्जांपल, तब भी नहीं चाहते? आई थिंक वी बिलीव इन वन टाइम पेमेंट ऑलरेडी। कल को देखो, आप एक बात बताओ मुझे, अगर आज आपका मन है डिवोर्स लेने का, समथिंग हैपेंस कि नहीं यार अब नहीं करना, होता है बहुत केसेस में होता है, आफ्टर 2 years 3 years लाइक आई मिस माय हस्बैंड, आई मिस माय वाइफ, तो फिर परसेंटेज कहाँ जाएगी? और आपने इतने साल लगा दिए उस आपका हार्ड वर्क जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू क्लाइंट से ज़्यादा तो हमारा वो होता है, यू नो, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा होता है कि ये बैकआउट ना कर जाए, कल को इसका मन बदल जाए, देन यू लैंड नोवेयर। सो वी जस्ट बिलीव इन प्योर फीस वन टाइम। अच्छा, ये मेंटेनेंस का क्या, व्हाट इज द सिनेरियो विद दैट? बिकॉज आई हैव heard and our research team also got to us that एक maintenance fee in a way is paid to the spouse. Yes, it's for the like spouse के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, for the education. So ये कैसे डिटरमिन होता है? अगर किसी की सैलरी हम ले लेते हैं ₹1,00,000 है महीने की, तो उसकी सैलरी से उसकी वाइफ की मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट होती है? इसकी सैलरी से होते हैं 25-30% कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन हो जाए बस। अब 1 लाख है तो वो कितना दे पाएंगे टैक्स कटने के बाद, ठीक है। एंड अभी भी क्या है, एक और भी प्रॉब्लम है हमारे लॉ सिस्टम में कि इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ फीमेल तब भी यू कैन सीक मेंटेनेंस। ओह यस, तो वो भी एक है। सो वाइफ वो डिडक्ट नहीं हो रहा है कि द वाइफ इज अर्निंग दिस मच एनीवेज, तो उनको और जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर आप खुद भी वर्किंग हो ना, इवन देन यू कैन आस्क फॉर मी। थोड़े से लॉज बायस हैं टुवर्ड्स, बट अभी थिंग्स आर चेंजिंग, द लॉज आर बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स मेन। इट हैज टू बी द चेंज सिर्फ सोसाइटी में नहीं आ सकता, लॉज में भी आना बहुत जरूरी है, बिकॉज देन इट गेट मिसयूज्ड, जो हो रहा है एंड वेरी हाई रेशियो। तो वही है ना कि अगर आप वर्किंग हो देन यू शुड नॉट बी सीकिंग मेंटेनेंस, बट गर्ल्स डू दैट, फीमेल डू दैट। आई थिंक एक टाइम था व्हेन every law that was made in India to do with matrimony, divorce, marriage was the right thing to do, because women were not treated well, treated equals properly. Dowry cases, early marriages, physical abuse, all of that happened. Yes. तो उसकी वजह से जो laws ये इसलिए बने थे। See, laws क्यों बनते हैं? To protect ourselves. Not to like हमें कोई इंजरी के लिए नहीं होता, हमें कोई सफरिंग के लिए नहीं बनाए जाते, just to protect ourselves. But as you know, the centuries are coming, people are growing, they're getting educated, हमको एक्सपोजर मिल रहा है कि women को मिल रहा है कि मेरे राइट्स हैं, तो वहीं पे मिसयूज शुरू हो जाता है। एंड सी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन करती, मैन ने भी मिसयूज किया ही है टू गेट rid of their you know wives, जहाँ पे कुछ लगता है कि नहीं अब नहीं चल सकता, और यू वांट अ डिफरेंट पार्टनर, वो शी इज नॉट द राइट पार्टनर फॉर मी। तो इट्स बोथ वे, यू कांट से कि एक ऑफेंस यू नो मेल सेंट्रिक होता है या फीमेल सेंट्रिक होता है। क्राइम कैन बी एनीथिंग। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये क्राइम सिर्फ वुमेन करती है या ये क्राइम सिर्फ मेन करते हैं। ऑफेंस सिर्फ मेन या वुमेन को जेंडर बायस नहीं होता। तो पहले यूर राइट कि पहले ये चीज़ें थी क्योंकि हमें अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करना था, बिकॉज वी वर नॉट लाइक, हमें इतना सपोर्ट नहीं होता था, be it from our father's side or from our husband's side, but अब things are changing drastically. There's more, especially in India. आप वेस्टर्न तो छोड़ दो, वो तो हमसे बहुत आगे हैं अभी भी, but especially if I talk about India, हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो things will change, laws will change for sure। जिन्हें आपको बताया अभी कि if you have, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट सर्वेलेंस की, हमने बात करी, मगर प्रूफ की भी बात करना चाहता हूँ मैं आपको एक केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स को जेल भेज दिया गया था, ओके, और विदाउट एविडेंस, और ये मैं पुख्ता तौर पे बोल रहा हूँ, विदाउट एविडेंस उन पे FIR लॉन्च हुई थी फॉर मिस ट्रीटिंग देयर डॉटर इन लॉ। ओके, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही थी, वाइफ छोड़ना चाहती थी, हस्बैंड ने बोला कि मैं चाहता हूँ ये मैरिज वर्कआउट करे, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल करे, अच्छा वर्कआउट करे, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अच्छा, हस्बैंड तब भी माफ करने को रेडी, मगर वो हद से बाहर आगे चला गया, वाइफ ने बोला छुटकारा चाहिए,
ओके, तो वो केस हो गया अपन। उन्होंने पेरेंट्स के अगेंस्ट ही केस करवा दिया, एक एफआईआर लॉन्च करवा दी बोल के कि मेरे पे फिजिकल अब्यूज हुई है, वो भी फादर इन लॉ ने करी है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ जेल गए तो वो साथ रहते थे? 2 दिन अच्छा। साथ, वो जॉइंट फैमिली एक ही घर में रह रहे थे। साउथ दिल्ली की बात है, और जेल में 2 रात बिताई उन्होंने। प्रूफ कुछ नहीं हुआ, मगर वो 2 रात आप समझ सकते हैं, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली, बहुत एवरीवन इज रिस्पेक्टेबल, इसमें ऐसा क्या है? सी, कौन जेल जाना चाहता है? अगर आप कोई भी हो, मतलब रिस्पेक्टेबल हो, बिना प्रूफ के मैम ये कैसे पॉसिबल है? अगेन द लीगल सिस्टम आई वुड से। क्या अगर आप कह रही हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग लॉयर हो तो वो ये भी कर सकता है? स्ट्रॉन्ग लॉयर करवा सकता है, बट बचा भी सकता है। इफ यू हैव अ गुड लॉयर विद यू ना, तो वो आपको जेल जाने भी नहीं देगा। सी, शी मस्ट हैव सम प्रूफ विद हर। ऐसा कोई भी नहीं, कोई आपको घर से उठा के कोई नहीं लेके जाएगा। शी मस्ट हैव some pictures with her और some photos with her, like some chats, कुछ ना कुछ या रिकॉर्डिंग्स होगा उसके पास जो उसने दिखाया होगा। टेप रिकॉर्डिंग्स थी, पुरानी बात है, अब टेप रिकॉर्डिंग्स थी, बट टेप रिकॉर्डिंग्स इनविजिबल हो गई कोर्ट में। कोर्ट में नहीं है, पुलिस कर सकती है। देखो, पुलिस की भी जो होती है ना, जो एविडेंस होते हैं वो भी एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट में, बट पुलिस कैन अरेस्ट यू। यही हुआ है। नॉट से दैट कि अब अरेस्ट करके जेल में डाल दो विदाउट इनफ एडमिसिबल प्रूफ। पुलिस कर सकती है। सो आपसे मैं कुछ क्रेजी स्टोरीज भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपने मुझे ऑफर भी बताई थी, आपके पास काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं रिलेटेड टू वेडिंग डेज पे लोगों का, किसी का अगर माइंड चेंज हो गया हो, ऐसे कोई केसेस आप बताना चाहेंगे हमें? Yes, I have this case of a girl and she's almost been in the marriage for 3 months now. वो भी बस खींचते तो she came to me like last month only as like मैम मैंने ना 2 दिन के बाद डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं रहना इनके साथ। I asked why? After 2 days अरेंज मैरिज था, और लाइक फैमिली थी तो जानती थी बहुत अच्छे से, एंड दे वर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मुझे कहती है कि 2 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ तो नहीं बनेगी। मैंने कहा दैट्स टू लाइक सून टू डिसाइड, एंड लाइक नहीं, वो बात ही नहीं करते। तो ऐसे मे बी रिजर्व नेचर का होगा, जो तुमसे नहीं ओपन अप होता होगा आपके साथ। नहीं, अब देखो 3 महीने तो हो चुके हैं, एंड आई हैव टेस्टेड हिम। ठीक है, आपने कैसे टेस्ट किया? आई ट्राई टू, फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो इज़ वेरी ओपन एंड वेरी जॉली, मजाक भी करते हैं मेरे साथ, सबको एड्रेस करते हैं, पापा मम्मी कुछ, सब लोग, सब कुछ सही है घर में। शी इज़ इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है बेडरूम में, दैट इज नॉट ओके देयर। तो मुझे इसलिए डिवोर्स चाहिए, एंड इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। कि आप सोशली कैसे हो, आप फैमिली में कैसे हो, मैटर नहीं करता, बट आप पर्सनली कैसे हो अपने स्पाउस के साथ, दैट वुड मैटर। तो मुझे नहीं लगा कि यार इतने बातें बोल रही है कि इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, मुझे भी कुछ क्वेश्चन थे, बट व्हेन इट केम टू द फिजिकल पार्ट ना, कि नहीं, इज नॉट ओके विद मी, ही डजंट लेट मी टच हिम, तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी? अब 3 महीने हो चुके हैं, तो आप मुझे क्या बिलीव करते हो कि मैं अभी 1 साल और वेट करूं, जहाँ पे मे बी आई विल गिव अप एट दैट टाइम कि चल छोड़ना, कहीं ना कहीं तो वर्क करेगी। बट आई डोंट वांट टू डू दैट कि मैं 1 साल तक पहुंचूं एंड देन आई कम टू यू वेस्टिंग माई लाइफ ऑफ 1 ईयर, फिर मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे आई थिंक 3 महीने काफ़ी मेरे लिए जानने के लिए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहेगा। एंड वॉट हैपन वॉज आफ्टर दैट कि हमने पता लगाया कि क्या रीज़न था। इट वॉज एन अफेयर। ही गॉट मैरिड बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। द गर्ल वॉज फ्रॉम अदर कास्ट, फ्रॉम अदर सिटी, बट उसने फैमिली प्रेशर में आके शादी कर ली। एंड सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप प्रेशर में करोगे तो वो नहीं वर्क करेगा। अब सफ़र किसने किया? उस लड़की ने किया ना। एंड शी टोल्ड मुझे पूरा चैट दिखाया उसने। शी हैड सम फ्रेंड वाज अ हैकर, उसने पे पूरी चैट उसकी हैक कर ली थी, एंड ऑल द इंस्टाग्राम हैंडल एंड एवरीथिंग, जहाँ पे चैट्स थी, रात रात बातें करती। ये सब लोग कराते हैं, ओपनली कराते हैं, दे टेक हेल्प, हायर अ हैकर, हाँ, एंड गेट इट डन। ईमेल सारी निकलवा लो। यस, शी शोड मी एवरीथिंग समीर। आई वाज शॉक्ड कि लोग इतना डीप तक जाते हैं। तो कह रहे कि मैम 3 महीने हो गए, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। तो क्या क्या निकलता है इन ईमेल्स में जो प्रूफ बन जाता है? The way you talk, the conversation. See, you're talking to a friend. एक तरीका अलग, एक लहजा अलग होता है ना बात करने का। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो लेट एट नाइट, तो वो एक लहजा अलग होता है, कि वो एक थिंक लैंग्वेज अलग होती है। तो यू गेट टू नो, आप पता चल जाता है। हम इतने मेच्योर तो होते हैं जब बाय द टाइम वी गेट मैरिड, वी हैव दिस मेच्योरिटी ना कि यार वो किस सेंस में बात की जा रही है। और लेट नाइट, और एवरी मंथ ही यूज्ड टू गो टू दैट सिटी जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी, सेइंग इट्स अ बिजनेस ट्रिप। तो उसने पता लगाया कि ऐसा कौन सा जो एक ही जगह पे बिजनेस ट्रिप होता है। तो दैट्स हाउ शी वाज सस्पिशियस, एंड शी लाइक कि मैं मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वेट ही नहीं करना कि मेरी लाइफ खराब हो जाए या कल को बड़े बच्चा ही हो जाए।
देन आई एम स्टक हियर, फिर क्या करूँगी मैं? तो चीज़ें ऐसी होती है, मुझे भी लगा था नहीं यार बहुत जल्दी है, शी इज डिसाइडिंग आई थिंक, बट अगेन पर ये डिवोर्स जल्दी हो गया फिर उसके बाद? जल्दी हो गया, यस, बिकॉज ही वाज रेडी। पहले उसने भी थोड़ा सा ड्रामा किया कि बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, नहीं 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 मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। इस केस में एलिमनी ड्यू होती है इस केस में होती है 3 मंथ में भी? हाँ, नहीं अभी उसको लगेगा टाइम, क्योंकि अभी 1 साल का पीरियड सेपरेशन का नहीं हुआ उसका, बट मेंटेनेंस दे रहे होंगे? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है बिकॉज शी वांट्स टू गेट डिवोर्स। तो अभी 1 साल का पीरियड पहले चलेगा सेपरेशन का, देन वी स्टार्ट विद द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। And what about any in-laws issues? Because that used to be one of the biggest things at one time. इन लॉज का ना सभी अभी इतना नहीं है एज पर लीगल सिस्टम। आई वुड से हम करते हैं, हम नाम डाल देते हैं, सिस्टर लॉ का पे डालते हैं, ब्रदर लॉ का पे डालते हैं, बट वो रेलेवेंस नहीं होती बिकॉज जजेस को पता होता है कि अगर एक है तो फिर सभी सबके ना उस लाइमलाइट में आ जाते हैं कि अगर हस्बैंड को फंसा रहे हो, वाइफ को फंसा रहे हो, तो सबके सभी बुरे हैं, बट कहीं ना कहीं वो रेलेवेंस नहीं होती उनकी। You know, सेटलमेंट की बात होती है, एक तरीका होता है 5 साल इसमें बिताना और एक तरीका होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना। वो भी होता है, टिपिकली क्या करते हैं लोग? बहुत लोग करते हैं आउट ऑफ कोर्ट, जहाँ आपको लॉयर्स को ना पैसा देना पड़े, क्लाइंट फील के नहीं दे। आपका लॉस हो जाता है उसमें? हाँ, बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि होता क्या है ना, यू आर द वर्ज ऑफ डिवोर्स एंड देन द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कम्स। तो वो ठीक है, होता है तो होता है, वी कांट इंटरफेयर इन दैट, क्योंकि उनके भी पर्सनल रीजंस होंगे, उनको अपनी फैमिली को ड्रैग नहीं करना, बच्चे भी होते हैं, तो वी आर ओके विद, बट लॉस होता है, यस। प्रीनप्स की बात करते हैं, बिकॉज आज की जनरेशन की हमारी बात हो रही थी, जितने भी हमारी ये जेन जी, जेन एक्स, अल्फा, जितने भी लोग हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमें पहले प्रीनप साइन करना है। प्रीनप का लीगैलिटी स्टेटस इंडिया में क्या है करंटली? सी प्रोमिनेंट तो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इतना नहीं है जैसे वेस्टर्न में होता है, बिफोर एवरी एनी मैरिज दे गो प्रीनप, बट इंडिया में अभी इतना इसका रेलेवेंस नहीं है। अगेन पीपल डोंट बिलीव इन दैट because they feel it's kind of a negative impact on the marriage. You're starting on a wrong foot. Yes, कि आप starting जो आप कहना है कि negative है कि आप what if it happens? और हम लोग as Indians we don't believe in negative thinking कि हम Marriages कर रहे हैं, marriages are made in heaven. Marriages for keeps. Yes, तो हम उसी belief को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा legal तो कुछ नहीं है। But मैंने सुना था legality wise prenups illegal हैं और fully आपको protect नहीं करते Indian law के मुताबिक। इसमें कितनी सच्चाई है? बिकॉज अमेरिका में तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो वो लार्ज एक्सटेंट, इंडिया में अभी भी वो सोशल फैब्रिक की वजह से छोड़ दिया है, रियलिटी उसको नहीं मिली है। हाँ एग्जैक्टली, वो बड़ा कितना उसकी अभी रेलेवेंस नहीं है। अगर आप कर भी लोगे तो नो विल बी लाइक अबाइड बाय दैट कि उस टाइम पे बात कुछ और थी, अब कुछ बात कुछ और है, तो व्हाट इफ यू नो, तो बहुत बहुत मेजरली लोग नहीं करते, दे डोंट गो फॉर इट। सेलिब्रिटीज आई थिंक करते हैं, मैंने सुना भी है, दे गो फॉर प्रीनप्स, बहुत उनके प्रोफेशन में ये बहुत हाई रेट्स हैं डिवोर्स के, तो वो करते हैं, बट वो भी सीक्रेटिवली, ओपनली नहीं करते। नोबडी नोज अबाउट दैट, नॉट ऑफ द फैमिली नोज अबाउट इट, जस्ट लाइक यू नो व्हाट सम फुटबॉलर्स डिड। बहुत रिच फुटबॉलर ने सारी अपनी प्रॉपर्टी अपने मदर के नाम कर दी थी शादी करते ही। उससे एंड उससे पहले भी क्या है ना, दे आर इनटू लिविंग में भी देखो प्रीनप्स पहले कि विल लिव टुगेदर फॉर सम इयर्स, एग्रीमेंट रेडी है, इफ एवरीथिंग गोज योर वे स्मूथली देन दे गेट मैरिड। तो वहाँ पे वो ऑलरेडी, हमारे यहाँ पे क्या है, लिव इन तो है पर प्रीनप्स नहीं है। दे आर प्रीनप्स ऑल्सो व्हेन दे आर लिव इन, कि यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू योर पार्टनर, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स करंटली? सी अगर आपका म्यूचुअल है, आप कोर्ट में जाते हो यानी उसे कि हम दोनों म्यूचुअली ख़त्म करना चाहते हैं, इट्स इररिपेयरेबल मैरिज नाउ, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, एंड तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इट्स वेरी स्मूथ एंड कोर्ट लिसन्स टू यू एंड यू हैव एन एंट्री मैरिज। बट जहाँ पे एक भी पार्टी अड़ जाती है कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए एंड द अदर पार्टी वांट्स इट वेरी बैडली, तो वहाँ पे यू हैव टू लुक फॉर द ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स क्या होते हैं? इंसैनिटी, क्रूअल्टी एंड एडल्ट्री, and then you say the other person converts to another religion without your knowledge, और आपका कोई consummation नहीं है marriage का, you have no physical relationship with your spouse, तो these are the basic grounds of marriage। तो वहाँ पे you have to prove it there कि ये सब है, insanity है, abuse है, mental abuse है, physical है, वो आपको proof दिखाना पड़ता है कोर्ट में, as a lawyer मुझे दिखाना होता है, तो उस ग्राउंड पे आपको मिल जाता है। देन वो फिर एक्स पार्टी भी होता है, मतलब आप अगर दूसरी पार्टी नहीं भी है, नहीं भी चाहती, तो वो ग्राउंड आपको डिवोर्स दिला सकता है। कितने केसेस आपने देखे हैं विद रिलीजन बीइंग एन इशू कि वन
spouse got married had to convert as per the other spouse. They're very rare actually. होता है ऐसा नहीं होता कभी भी, लाइक वेरी रेयर. मतलब आई थिंक 100 में से मुश्किल से 1 या 2 होगा जो शादी के बाद को रिलीजन चेंज करेगा. शादी से पहले बहुत लोग करते हैं जस्ट टू गेट मैरिड टू योर स्पाउस, बट शादी के बाद वेरी रेयर. आपने कभी कोई अजीब सा केस देखा है बेस्ड ऑन ऑनर किलिंग and honor killing threats related to divorce? Yes, it is like I would love to know. I come from Haryana Hmm. and there have been many cases जो मेरे like my dad was a police officer जो हम सुनते थे उस टाइम पे भी, और अभी मैंने देखा है कि वो ऑनर के अभी भी होती हैं. मे बी behind the curtains केसेस दबाए जाते हैं, बट उस टाइम पे अराउंड इन 80s और 90s it was very prominent कि अगर आपकी शादी आउट ऑफ कम्युनिटी में होती है या आउट ऑफ इंटरकास्ट होती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो वहाँ पे यू गेट किल्ड एंड देयर आर मेनी केसेस इन द कोर्ट टिल लाइंग ऑन द डेस्क ऑफ द जजेस कि जहाँ पे आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पूरी कम्युनिटी साथ में, तो आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो ऑनर किलिंग थी. देयर वाज अ गर्ल इन हरियाणा, आई वाज लाइक व्हेन आई वाज आई थिंक इन माय लॉ स्कूल, द गर्ल किल्ड एवरीबडी इन हर फैमिली जस्ट टू गेट मैरिड टू अ गाय because they were not in favor of the marriage. So she killed 11 people of a family to get married. She no doubt she is behind bars now because उसके पास पुलिस के पास enough evidence था. But this is something like it is evil. And अगर ये शादी कर भी लेती ना, it would have been disastrous. Somebody with an evil mind killing the people of our own family and getting married. Yeah. तो वो आई थिंक वो नॉर्मल माइंडसेट नहीं है. बट एक चीज बताइए, मैं उसी विषय पे आई वांट टू जस्ट एलैबोरेट कि सपोज किसी ने शादी कर ली इंटरकास्ट एंड देयर इज ऑनर किलिंग थ्रेट्स ऑन वन ऑफ द स्पाउसेस. हैव पीपल कम फॉरवर्ड एंड सेड कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ नहीं, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट? डिवोर्स नहीं होता, देन देयर आर कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स. तो तुड़वाई कैसे जाती है ऐसी शादी? मैं यही बोलना है वाला. वाई कैसे जाती है? बिकॉज तुड़वानी पड़ती है बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स, पेरेंटल प्रेशर. इवन आफ्टर मैरिज वो कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है शादी हुई है. नहीं, उनके मानने से नहीं होता ना. देयर इज एनफ प्रूफ, फोटोज होती हैं, राइट? वेडिंग फोटोज होती हैं. यू टेक जो हम वो जो लेते हैं फायर के सामने, जो अग्नि के सामने हम साक्षी मानते हैं अपने पति या पत्नी को. इट इज एनफ फॉर द मैरिज टू एस्टैब्लिश दैट वी हैड अ मैरिज. तो उस केस में क्या, अगर पार्टनर्स बोलते हैं हमें नहीं करनी शादी या नहीं रखनी, तो वो मायने रखता है. पेरेंट्स मानते नहीं मानते डजंट मैटर. वो पहले होता था गाँव में कि हमने तो देखी नहीं तो हमें क्या पता. बट अगर पार्टनर्स के पास, कपल के पास फोटोज हैं, वेडिंग कार्ड है टू प्रूव दैट कि नहीं वी हैड एक्चुअल मैरिज एज ऑन हिंदू मैरिजेस, दैट इज इनफ. हाँ, डिवोर्स देना तो फिर वो तो म्यूचुअली हो ही जाता है, प्रेशर में कहो या कुछ भी कहो तो वो हो जाता है. बट दे कांट डिनाई कि हम, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वी डोंट बिलीव कि शादी हुई है, तो ऐसा नहीं होता. दे कांट प्रूव दैट इवन इन कोर्ट. या Any phone tapping cases that you've come across where one of the spouses has tapped phones and they're listening? Legally allowed है? Rights कहीं से, पुलिस से rights, मतलब आप कैसे बोल सकते हो एयरटेल जैसी कंपनी को या वोडाफोन जैसी कंपनी को कि हमें ये नंबर टैप करना है? नहीं, आप नहीं बोल सकते until unless you have enough proof that your spouse is a threat to you. और वो इसको घुमा सकते हैं उस तरीके से? थ्रू कोर्ट. वो कोर्ट से आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा that I don't feel safe with my spouse and I feel that he's or she's a threat to me and वो मेरी लाइफ के लिए डैमेज हो सकता है because maybe he is involved with somebody. तो वो चाहे वो दोनों मिलकर मुझे थ्रेट करें या मेरे को हार्म करें, उस केस में यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम कोर्ट. पर्सनली आप नहीं कर सकते ऐसे. आप किसी को भी टैप कर लोगे. आई कैन टैप यू आल्सो. आप इनको टैप कर सकते हैं? यस. कैसे? ये तो बहुत डरने वाली बात है. बट वो विद द लॉज में रह के ऐसे नहीं हो सकता. अदरवाइज वो तो फिर इट्स लाइक अ जंगल राज. हाँ, ऑफ कोर्स वो नहीं हो सकता. अगर आप अपना पर्सनल दिखाओगे ना कि देखो मैम मैंने अपना हस्बैंड को टैप करा या वाइफ को टैप करा, इट इज एडमिसिबल. क्योंकि वो तो फॉल्ट में होता है ना. किसी और की वॉइस आपने अपने हस्बैंड की बना दी, हमें क्या पता, जस्ट टू गेट डिवोर्स. कि अपनी वाइफ को आप फंसा रहे हो, होता है ना, फॉल्स केस होते हैं जस्ट टू गेट रेड की कुछ भी हो बस करा दो. वहाँ पे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट. क्योंकि आप आजकल तो फोटोज ऑफ हो जाती हैं कि मेरा आपने आई थिंक बहुत सीरीज में देखते हो. सो मच सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड प्राइम जहाँ पे फोटो किसी और की है, वाइफ को जाके दिखा रहे हैं कि जस्ट टू ब्रेक द मैरिज कि देखो आपका हस्बैंड तो उसके साथ वहाँ था एंड ही वाज नॉट देयर. तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन द कोर्ट.
तो ये कैसे प्रूव करा जाता है? आपने बहुत बड़ा टॉपिक छुआ है, क्योंकि मॉर्फिंग तो आजकल AI जनरेटेड, तो कुछ भी कराया जा सकता है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, वो एडमिसिबल नहीं है। आपकी जो आप बोल रहे हो ना, इट इज़ नॉट इनफ, या जो आप दिखा रहे हो, द अदर पर्सन कैन चैलेंज यू इन द कोर्ट कि आई वाज नॉट देयर, मैं तो यहाँ पे था, एंड देन यू हैव एन एलिबाई, किसी आई वाज विद हिम और हर, वहाँ पे एलिबाई काम करता है। क्या फैमिली के साथ थे या फ्रेंड्स के साथ थे या क्या कर रहे थे, जिसके साथ भी थे, बट यू शुड हैव एन एलिबाई कि मैं, अगर मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझे प्रूव कर रहा है या दिखा रहा है कोर्ट में कि देखो ही वाज ऑन अ जर्नी और ट्रैवल विद दिस गर्ल और गाय, यू कैन प्रूव इट द कोर्ट, कोर्ट विल टेक इट। सो आई नाउ वांट टू नो कि आपका मैं एक पर्सनल ओपिनियन भी चाहता हूँ, नॉट ओनली एज अ लॉयर इन दिस केस, एक पर्सपेक्टिव जो पर्सनल हो अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स। आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बताएं कि आप प्रो मैरिज है कि प्रो डिवोर्स है, बट ओवरऑल आप, बिकॉज यू आर लिविंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, आपका थॉट प्रोसेस क्या बन गया है ओवर दिस वाइल? See, Sameer, if I see personally, so I'm not anti-marriage at all. Because, again, I have a supportive husband till the time I got married, and the education, everything is being taken care of by him. He supported me thoroughly. उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं, you sit back, मैं हूँ ना कमाने के लिए। तो I believe that's a big thing to say coming from a man. Yeah. Then if I say कि मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे हाई कोर्ट में वर्क करना है या मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है, he will never ever interfere in that. I have kids also. तब भी he doesn't ask me to sit at home, take care of the kids. You know how husband can be like sometimes. Yes. वो ऐसे नहीं है. He never like put things on me. He's like जो करना है करो. It's upon you are so educated. तुम भी अच्छी फैमिली से, तुम्हारा भी अच्छा बैकग्राउंड है, तुम्हारा एक एम्स होंगे, गोल्स होंगे. अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है. Because you feel safe there. That you have someone supportive. You have a protective guard. You know, again, like around you. Who's there for you every time, that if even if the world is against you, is there. And beauty pageant में जाते हुए भी, of course, he must have stood like a rock आपके पीछे. Yes, he was the first one to you know I would say jump and you say like I'm proud of you. How nice. Yes, he was the first one. True feminist. Yes. Let's see. The first one was my son. I shared with him because he was there when I got my audition results. It was an online audition. I was the only one from Delhi who got selected, and I told my son, he was like, "Wow, Mama, I know you will be selected because you're real beauty with brains. You know, you look good and everything." You're like, how sons are, you know, they're like that. Of course. So he was the first one to applaud me. Then my husband, he was like super proud. Like this is what I actually look for in a woman. Very nice. That आपको सिर्फ काम नहीं करना, ठीक है? अगर आप सिर्फ काम करते हो and in a profession like academic profession like being a lawyer and advocate, आपको सिर्फ boring नहीं दिखना है. You could be good looking also. Yeah. Right? And we had a love marriage. Obviously, he knew I'm good looking and he knows that I'm good looking. So he's always been very supportive of everything I do, because he knows कि जो मैं करूँगी अच्छे के लिए करूँगी. You know, thinking about my family and myself. And अगर मैं divorce के बारे में बोलूँ, again I would say divorce कोई बुरी चीज़ नहीं है. Don't take it as a negative. Oh my God, divorce की बातें कर रहे हो, मत करो. Don't take it as a taboo. अगर आप एक ऐसी मैरिज में हो ना, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, एंड यू थिंक you're bounded or you're in a cage फील नहीं होना चाहिए आपको. बंदा वो फील नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मुझे तो निभाना पड़ेगा, शिट यार इतने साल निकाल दिए. जब वो फीलिंग सिंक होती है ना, समय इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. बिल्कुल. तो देन गो फॉर डिवोर्स. आई वुड से दैट. दुनिया के बारे में मत सोचो. दुनिया आफ्टर 2 days पीपल बनने के बाद भी ना, जो लोग चले जाते हैं ना, वी फॉरगेट देम आफ्टर सम टाइम. भूल जाते हैं लोग. भूल जाते हैं. एग्जैक्टली. हिस्ट्री. ये तो रिलेशनशिप है. 2 दिन लोग बातें करेंगे ना, बट इट्स योर लाइफ. You have to live it. और ये टबू के साथ बहुत लोग जी चुके हैं in the past. अभी भी जी रहे हैं. I've seen elderly couples. They're not happy, but they're just being together for the sake of their kids. Social trauma, trauma की लोग बोलेंगे. क्या बोलेंगे लोग यार? आपकी जर्नी आपकी है ना, जो आप फेस कर रहे हो, जो आपकी सफरिंग है, वो सिर्फ आप जानते हो. उसको देख के चलो. तो मैं तो ये बोलूँगी, मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, डिवोर्स भी अच्छा होता है. आपको कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, चलती नहीं. कौन कह रहा है? हमने भी शादी की, आपने भी किया. यू आर ब्यूटीफुल किड्स, यू आर ब्यूटीफुल वाइफ. आई हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड. तो एंड वी आर हैप्पी इन आवर एरियाज एंड लाइक इन आवर स्पेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल. कि आप बाउंड नहीं कर सकते ना. यू मैरिड, नहीं आप कहीं नहीं जाओगे. जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे. नहीं, गिव द स्पेस. कहीं नहीं जाएंगे वो. इफ दे आर योर, दे विल कम बैक टू यू ओनली. स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी टाइम विद स्पाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होती है.
कि बात करो, डोंट कीप मॉम एंड यू नो गो टू स्लीप, डोंट कीप इट लिंगर ऑन, बात कर। तो मी ना मेरे लिए कॉन्वर्सेशन बहुत, शायद एज अ लॉयर आई एम स्पीकिंग, बट बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ कि अंदर ही अंदर यू नो जस्ट यू सल्किंग इन, आपको पता ही नहीं आप क्या, क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट ना यू जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। फिर आप इरिटेटेड होते हो, गुस्सा आता है आपको, Very true. फिर दैट लीड्स टू डिवोर्स। तो वो वहाँ तक पहुँचे, गिव योर बेस्ट। कुछ चीज़ें होती है, चाहे आप बोलो किस्मत में नहीं होती, लिखा होता है कि नो कि डिवोर्स होना ही है, या चीज़ें बहुत ही डैमेजिंग हो जाती हैं वो द अदर पर्सन, जो वो नहीं ले पा रहा है, ले पा रही, देन गो फॉर डिवोर्स, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। हम लोग हम एनिमल्स के बन के रहना ही रहना है, वी आर फ्री, वी आर ऑल्सो फ्री। जस्ट जब तक आप फ्री नहीं रहोगे ना, आप कुछ नहीं रह सकते, यू कैन मूव एंड ग्रो इन लाइफ। चलिए, आज बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशंस हुई हैं अबाउट मैरिज, डिवोर्स, प्रोज एंड कॉन्स, एंड अ बैलेंस कॉन्वर्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू डू विद द फैक्ट कि आप चाहे मेल हैं या फीमेल, दिक्कतें दोनों साइड पे हो सकती हैं। कोई भी यहाँ विक्टिम और कोई भी विक्टिमाइजर हो सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। अभिलाषा जी के साथ हमने आज काफ़ी बात करी है ऑन दिस। वी आर गोइंग टू हैव हर बैक ऑन द शो, आई एम श्योर, क्योंकि अभी बहुत और हमें आपके केसेस के बारे में जानना था। डेफिनेटली। So look forward to seeing you again, and thank you so much Thank you so for coming to the Sam K Show. Conversation, we had a great talk, very like cozy one, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Yeah, and I was very happy to share all this, you know, legal things with the people out there who must be listening to me right now. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।